स्वाहा बहुव्याम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ की माताएं जो मक्खियां हैं खूब परेशान कर रही हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा जी भगवत नाम संकीर्तन करते करते भगवान की कृपालता का गुण गाते गाते और जहां रहते हैं ना अपने गुजरात पोरबंदर वहां आए। वहां करके देखा कि वहां कुटिया नहीं है। अब कुटिया नहीं है तो मन में सोचने लगे किसी संपन्न व्यक्ति ने आकर के कुटिया बनाई है, महल बनाए हैं, तो आराम से आनंद से रहे। हमको तो भजन करना है, जंगल बहुत सारा है, कहीं भजन कर सकते हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो एक सुंदर सी गाय थी, दुबली पतली, अब तो बड़ी बड़ी सुंदर गाय खड़ी है। यहाँ मेरे एक तुलसी का पौधा हुआ करता था आंगन में, आज तो यहाँ बड़े बड़े सुंदर चंदन के वृक्ष हैं। आंगन तुलसी घर में, आंगन तुलसी घर में गाय, वो नर नरक कबहू नहीं जाए। आंगन में तुलसी प्रत्येक घर में होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं जिसके घर में जाते हैं सबके घर तुलसी मिलती है। तुलसी का दर्शन भी हमें रोज नित्य आंखों से प्राप्त हो जाए, ये भी कल्याणकारी मार्ग है। जिसके घर में तुलसी हो, सेवा करने के लिए गाय माता हो। आपको बतावें आप कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ से गाय को खुजला भी देंगे ना तो भी आपके बीपी सीपी है ना, ये बीमारियां सब खत्म हो जाए केवल खुजलाने से। केवल गाय के शरीर को खुजला दो, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए तो हमको आप हमारा नाम बदल दें। और आपके जो फ्लू चल रहा है ना, गोमूत्र छान करके आप आंखों में डालेंगे तो फ्लू कभी नहीं आ सकता आपकी आंखों में। चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं, गौशाला में आप 5 मिनट 10 मिनट गाय के साथ रहिए, आपके शरीर में बीमारियां कम होने लग जाएंगी। ऐसी गौ माता की कृपा है। और हम कलयुगी जीव गैया को भूल गए हैं और कुत्ते को गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया है। गाय के लिए 1 रुपया नहीं निकाल सकते और कुत्तों के लिए लाखों रुपए निकाल सकते हैं। ये कलयुग का बास नहीं है तो हमारी खोपड़ी में किसका बास है आप बताइए। यहाँ तो खैर कुछ कम है। हम हर वर्ष बम्बई कथा करने जाते हैं तो सुबह सुबह घूमने हम भी निकलते हैं समुद्र किनारे। तो ऐसे ऐसे माताएं कुत्ते लेके आती हैं, ऐसे ऐसे कुत्तों की ऐसी सेवा, उनके जूते, उनके जोड़ा, उनके टोपी, रेनकोट और पता नहीं कितनी कितनी सुपर बड़ी बड़ी महंगी वाली गाड़ियां और उनसे फिर इंग्लिश में बात करती है। हो सकता है कि कुत्ता इंग्लिश समझता होगा उनकी, भाई कुत्ते की भाषा कुत्ता समझते हैं, दूसरा तो कोई समझता नहीं। हमारे ब्रज में कहते हंसने की बात नहीं है, सही बात है। हमारे ब्रज में कहते हैं जो कुत्ता पालता है वो भी कुत्ता ही है। देखो ब्रजवासी कहते हैं, हम नहीं कह रहे भाई कहीं आप कोई व्यक्ति को बुरा लगे। हमारे ब्रज में कहते हैं कुत्ता पाले वो कुत्ता और कुत्ता को मारे वो कुत्ता। ऐसे ऐसे करके ब्रजवासी कहते हैं, हमको बुरा याद नहीं है, कहते हैं हमारे ब्रजवासी।
और ब्रजवासियों की बात कोई असत्य नहीं हो सकती, वेद की साक्षात वाणी है। आपको बतावे ना, आप 100 गैयों के गौशाला में आप रहते हैं तो आपकी बीमारी नष्ट हो जाती है, और आपके घर में एक कुत्ता की उसकी नासिका की श्वास आपको अकेला ही कुत्ता बीमार कर देगा। 100 गाय भी आपको शुद्ध नहीं कर सकती, इतनी बीमारियां देता है कुत्ता। और कुत्ते को घर में रखते हो, बीमारियां किसको लगेंगी? आपको, किसी दूसरे को। जो 100 गाय आपको स्वस्थ नहीं कर सकती, वो बीमारी अकेला एक कुत्ता दे देता है अपनी नासिका केवल श्वास मात्र से। फिर भी हम लोग नहीं समझते। सुदामा जी यहां आए, सब देखा, और फिर देख करके सेवकों से पूछा, भैया ये किनके महल हैं? सेवकों ने कहा ये सुदामा जी के हैं। बोले सुदामा तो मैं ही हूं, मेरे तो महल हो नहीं सकते। सोचने लगे सुदामा नाम के कोई सेठ जी होंगे, उन्होंने अपने रहने के लिए महल बनवाए। द्वारपाल बोले सेठ जी नहीं है, पंडित जी हैं। पंडित जी तो मैं ही हूं। चलो कोई पंडित जी होंगे, भैया एक बात बताओ, पंडित जी से जरा मैं मिल सकता हूं, जरा दो बात करनी है। मुझे और कोई परवाह नहीं है, मेरी सुशीला अपनी घरवाली के बारे में पूछना है बस। द्वारपाल बोले कि वो पंडित जी तो साहब द्वारिका गए हैं। द्वारिका तो नहीं गया था। सोचने लगे कि द्वारिका भाई बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं, द्वारकाधीश भी बड़े हैं, ये भी पंडित जी कुछ बड़े ही होंगे, जाते होंगे आते होंगे। अच्छा भैया वो कब आएंगे? बोले ये पता नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में कोई तो रहता होगा। बोले उनकी ब्राह्मणी है, जरा बुलाइए उनको, बातें करनी है। सेवक ने जाकर के सुशीला जी को कहा, तो अटारे काफे से सुशीला जी ने देखा कि मेरे पति आज भगवान का दर्शन करके पधारे हैं। और क्या सुशीला जी के ठाट बाट हैं, रानी रजवाड़े खेल, सब खेल बदल गए। अनंत दासियां जिनके साथ चल रही हैं, सोने का ताम लेकर के और अर्घ पात्र लेकर के, घूंघट करके, सुंदर श्रृंगार करके चली जा रही हैं। और जैसे ही सुदामा जी के चरणों में अर्घ दिया, पाद्य गंध आदि अर्पित की, और अर्पित करने के बाद पूजा की थाली अपनी सहचरी को प्रदान की, दासी को दी, और जैसे ही चरण स्पर्श करने लगे, सुदामा जी बोल बस बस दूर से ही कर लो, दूर से देरी ठीक है। सुशीला जी ने कहा घूंघट उघाड़ करके दूर से क्यों साहब? सुदामा जी बोले सुशीला तेरी ये ठाट बाट कहां से हो गए? ये सब कहां से हुआ? तेरी ये ठाट बाट और हम हो गए बारे बाट। ये सब कैसे हुआ? सुशीला ने कहा प्रभु ये सब द्वारिकाधीश की कृपा से प्राप्त हुआ है। सुदामा जी ने कहा देख तेरे मन में धन की लालसा थी, भगवान ने तुझे धन दे दिया। अब ऐसा करना, हीरे जवाहरातों की दाल बनाना और सोने चांदी की रोटी। मुझे तो भगवान का भजन करना है, मैं जंगल में जा रहा हूं। सुदामा जी चल पड़े। सुशीला बोली जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं रह के क्या करूंगी? सुशीला भी पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे से द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। और पीछे से आवाज लगाई सुधा